राजनीति में अगर प्रजातंत्र में जनता की आवाज को दबाने का काम किया जाए तो प्रजातंत्र के मायने नहीं रहते। ये 3 बिल आए और किसान ने कमर कसी कि ये तानाशाह का आखिरी वार, अगर किसान को उसने हरा दिया, किसान अगर सह गया इस तानाशाही को, तो देश में फिर डिक्टेटरशिप को कोई रोक नहीं सकता। ये उस दिशा में बढ़ रहा था देश। 3 कानून वापस होना बहुत छोटी बात है, लेकिन प्रजातंत्र को पुनः स्थापित करना देश में बहुत बड़ी बात है। और वो आपके बलबूते पे हुआ, आपकी लड़ाई के बलबूते पे हुआ, आपकी मजबूती के बलबूते पे हुआ। समस्याएं अभी एक बेटी थी पत्रकार पूछ रही थी कि आगे क्या करोगे। जब से सृष्टि बनी, समस्याएं भी मनुष्य के साथ ही चलती। समस्याओं का अंत नहीं होता, ये सृष्टि रहेगी तब तक समस्याएं रहेंगी और संघर्ष भी चलते रहेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, जो वर्तमान में हालात है देश के, जिस तरह का राजनीतिक वातावरण देश में बनाया गया, आवरण तो धर्म का ओढ़ रखा, मंदिर मस्जिद का सवाल उठा के चुनाव कराते और जब सत्ता में आ जाते तो देश को बेचने पे लग जाते। जो लोग थोड़ा सा भी जागरूक हैं, जिनको पता, वो जानते होंगे 50 बड़े संस्थान इस देश के बिक चुके हैं और 50 बिकने के लिए दिल्ली में लिस्ट लगी हुई है। किसी के को देखनी हो तो दिल्ली में मिल जाएगी क्या क्या बिक रहा। दिक्कत ये है कि हम और आप में से उसका खरीदार हो ही नहीं सकता। जो बेचा जा रहा है वो भी 2 लोगों को बेचा जा रहा है। ये आंदोलन चल रहा था, आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन के चलते चलते एक एग्रीमेंट हुआ है। आपको कुछ लोगों को शायद जानकारी हो, स्टेट बैंक का पार्टनर बना दिया गया है अडानी को। स्टेट बैंक पैसा अडानी को देगा और जो आप बैंक से लोन लेते थे वो लोन अब स्टेट बैंक नहीं, अडानी आपको देगा। ये बैकडोर से आपकी जमीनों पे कब्जा करने की बात, आज हम जो केसीसी का कर्जा लेते हैं वो भारत सरकार से लेते हैं, स्टेट बैंक से या जिस नेशनलाइज बैंक से लेते हैं। मैंने पहले भी यहाँ कहा था 27 बैंक थे, ये सरकार आई जब देश में, 27 में से 23 बैंक इन्होंने खत्म कर दिए, मर्ज कर दिए। 4 बैंक देश में बचे, 3 बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मात्र 1 बैंक बचेगा, एसबीआई, और एसबीआई का पार्टनर बना दिया अडानी। जो केसीसी का कर्जा लोगे वो अडानी देगा आपको। स्टेट अब तो बैंक में कर्जे को नया पुराना करा लेते हो, चुका तो किसान पाता ही नहीं है। बचत हो तो चुकाए ना, वो बैंक में जाता है, पिछले साइन क्लोजिंग के करता है, अगला खाते का चेक डलवा देता। सरकारी बैंक है, किसी तरह से कई मैनेजर जहाज में कर देते हैं, कई मैनेजर कुछ ले दे के कर देते हैं। लेकिन अडानी के माध्यम से कर्जा आएगा तो नया पुराना नहीं होगा, जमीन खिसकेगी, ये नया काम होगा। इसी साल में जनवरी से दिसंबर तक एक दफे 68,000 करोड़ रुपए, एक दफे 57,000 करोड़ रुपए
1,35,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया गया। एक नेक्सस बन गया, बैंक के कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी और वरिष्ठ राजनेता। एक नेक्सस बन गया, कर्जा लो, फिर रिपोर्ट लगाओ कि इंडस्ट्री सिक है, बीमार हो गई है। बैंक का मैनेजर, बैंक के कर्मचारी रिपोर्ट लगाते हैं कि पैसे की रिकवरी संभव नहीं। फिर वो सेटलमेंट में जाता, सेटलमेंट में जाके 20% में सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट के बाद वही व्यापारी उसकी बोली लगाता दूसरे नाम से, दूसरी कंपनी के नाम से। 100 रुपए के 20 रुपए में वो नीलाम होती है, वही व्यापारी उसको खरीदता और खरीदने के लिए वो 20% भी सरकार का बैंक देता है। ये षड्यंत्र चल रहा है इसमें। इस साल में 1,35,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्री का माफ हुआ। 1,35,000 करोड़ रुपया। जब किसान का 30, 35, 40 हजार करोड़ रुपया, मैक्सिमम हमारा 71,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी के टाइम में माफ हुआ था। मैक्सिमम, इससे अधिक कभी नहीं हुआ। जब किसान का कर्जा माफ होता है तो अखबार भर जाते हैं कि देश डूब जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बैंक डूब जाएंगे, किसान तो मुफ्त खो रहे हैं, इनको तो आदत पड़ गई है। 30, 35, 40 करोड़ में देश डूबता और 135 करोड़ जो अभी माफ किया गया है अखबार में, उसको लिखा नहीं गया। सूचना के अधिकार में आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। बैंक लिखता है कि ये सीक्रेसी लॉ है, हम किसी भी डिफॉल्टर का नाम उजागर नहीं कर सकते। गांव का किसान 50,000 का कर्जा लेता, उसका ढोल पिटता, उसका ढोल पिटता है, उस पे मुकदमा दर्ज होता। 1 लाख के कर्जे पे उसकी 50 लाख की जमीन रहन होती है। वो भरना भी चाहे 1 लाख रुपया तो बंधक जमीन को बेच नहीं सकता। मैंने बहुत किसानों का, हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उसकी जमीन 20 लाख 50 लाख की है, कर्जा उसका 5 लाख का है, जमीन बंधक है। वो पैसे देना चाहता कि थोड़ा सा जमीन का हिस्सा बेच के पैसे दे दूं, लेकिन पूरी जमीन को बैंक ने बंधक बना रखा, वो अपनी जमीन को छुड़वा नहीं पाता। ये किसान के हालात है और ये देते ही नहीं है। ये पैसा लेते ही इसलिए कि देना नहीं, एनपीए कराना, राइट ऑफ कराना। इस पार्टी की सरकार 7 साल पहले सत्ता में आई थी। 7 साल पहले सत्ता में आने के बाद 10 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री का कर्जा इस पार्टी ने माफ किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 10 लाख करोड़ का जो आपका जो पैसा था वो इनको छोड़ दिया गया कि व्यापार घाटे में है। खेती के लिए नहीं है पैसा, गरीब आदमी के लिए नहीं है पैसा। तमाम योजनाएं जो बन रही है, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हो, ये 3 बिल भी उसी कड़ी में थे। ये स्टेट बैंक में पार्टनरशिप बढ़ाने की है, ये उसी कड़ी में है। तमाम योजनाएं इस किस्म की बन रही है, तो लड़ाई तो निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई शुरू हुई है। इससे पहले हम संगठित नहीं थे, आज एक संगठन बना है स्कीम के माध्यम से। आज हम एकजुट हुए, आज ये ताकत जो बनी है, इससे डरी है सरकार। इस ताकत को कम नहीं होने देना, इसको और मजबूत करना, संघर्ष निरंतर जारी रखना। अगर संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे तो वजूद बचेगा। मैं यूरोप के बहुत देशों में गया हूँ, 60-70 देशों में यूरोप और लैटिन अमेरिका में गया हूँ मैं। वहां भी किसान हमारी तरह थे,
ये कानून वहां 1942 के बाद आने शुरू हुए थे। 80% जमीन कंपनियों के पास, कंपनियों ने 80% जमीन पे कब्जा कर लिया। किसी देश में किसान 2% है, किसी में 4 है, किसी में मैक्सिमम स्पेन में 8%। कोई किसानी छोड़ी नहीं इन्होंने। गांव में जाते, गांव के गांव खाली, एक आध कोई बुजुर्ग मिल जाता किसी गांव में। मैंने कहा कहाँ है लोग, कहना लोग तो चले गए। गांव, पूरा गांव खाली। बहुत गांव में मैं गया, देखने का मेरा शौक था कि हुआ क्या इनके साथ। गांव के गांव खाली। वो हालत हमारी बनाना चाहते हैं, वो मॉडल हमारे यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि गांव में हम इसलिए हैं, गांव में जैसे तैसे गुजारा है। पूरी रोटी नहीं तो आधी खा के अपने घरों में बैठे हुए। ये जमीन छिन गई तो क्या करोगे गांव में? ये जमीन अगर निकल गई तो गांव में बचेगा क्या? और नहीं बचेगा तो जाओगे कहाँ? किसी शहर में। और किसी शहर में पैसा तो जेब में है नहीं, जमीन निकल गई, पैसा खत्म। शहर में गए तो बसोगे कहाँ? किसी नाले के किनारे झुग्गी डाल के। वो नक्शा सोचो, वो नक्शा देखो कि हमारे बच्चों का और हमारे भविष्य को कहाँ ले जाना चाह रही है सरकार। सस्ता मजदूर कहाँ से मिलेगा? इस गांव से। आज भी गांव से पलायन होके ही मजदूर गांव शहर में जाता, लेकिन उससे इनकी पूर्ति नहीं है। वो जो गांव से शहर में गया वो भी पैसा मांग रहा है, अपनी मर्जी की गाड़ी लेने का प्रयास कर रहा है। जब हम सारे ही गांव में जाके मजदूर की हैसियत से खड़े हो जाएंगे तो हम बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। जो हमको कुछ मिलेगा उसी में हम अपना गुजारा करने का प्रयास करेंगे। तो ये गांव का जो भारत, 6.5 लाख गांव है हमारे देश में, ये गांव का भारत है। इसको नक्शे से गांव को मिटाने का षड्यंत्र है। हमको मजदूर बनाने का पूंजीवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है।